आहिल बेटा। अम्मी। सनम मिल ही नहीं रही है। ये रज़ाक और गजाला ने पूरी हवेली देख ली लेकिन इसका कोई पता नहीं। हमने तुमसे कहा था ना कि इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए सनम कभी तैयार नहीं होगी। वो अपना हिस्सा तुम्हारे नाम ट्रांसफर कभी नहीं करेगी। अम्मी, सनम ऐसा कुछ। आहिल के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ सासू माँ। आपने तो बहुत ही छोटी चीज मांगी है। कहाँ साइन करने हैं वकील साहब? सनम, आप श्योर हो? क्योंकि इन पेपर्स पर साइन करने के बाद आपके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी आयल रजा अब्राहम के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद नवाब साहब की प्रॉपर्टी पर आपका कोई हक नहीं होगा। बताइए कहाँ साइन करने हैं? यहाँ पर। बेगम साहिबा, सनम के हाथों में कोई जख्म ही नहीं है। ये सब क्या है? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे छोटी सी भी तकलीफ नहीं देना चाहते, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम नहीं चाहते कि मैं घर का कोई भी काम करूँ। फैज, लेकिन मैं क्या करूँ? कुकिंग ही एक जरिया है जिससे मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मुझे तुम्हारी कितनी परवाह है। फैज, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन मैं क्या करती? मैं सही और गलत में इतनी उलझ गई थी कि लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि मैं क्या चाहती हूँ। फैज, मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता है। तुम सही कह रहे थे कि दिल ही दिल में हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब दो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो किस्मत भी उन्हें अलग नहीं कर सकती। फैज, तुम मेरे पहले शौहर हो और मेरी हर सांस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। क्या सच में मेरा खुदा मुझ पे मेहरबान है या फिर ये ख्वाब है? कल तक तो तुम मुझे मारना चाहती थी चाकू से, वो फ्लावर वाज से, और आज अचानक। फैज, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जान लेना चाहती हूँ? तुम्हें लगता है कि ये सब जो मैंने बनाया है इसमें जहर मिला हुआ है? अगर तुम्हें मुझ पर या मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें खा के दिखाती हूँ।
नहीं है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अल्लाह का शुक्र है, आज तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन हो गया। आज मेरी मोहब्बत जीत गई है यार, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं एक बहुत ही खतरनाक इंसान के चुंगल में फंस गई हूँ, लेकिन अगर मुझे अपनी मोहब्बत तक पहुँचना है तो मुझे इसके यकीन को जीतना ही होगा। सनम, आप एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि इन पेपर्स पर साइन करने के बाद इन पेपर्स को कैंसिल नहीं किया जा सकता। वकील साहब, सोचा वहां जाता है जहां कुछ खोने का डर हो। ये दौलत, ये पैसे, प्रॉपर्टी, ये कल भी आहिल के थे और आने वाले कल में भी वो आहिल के ही रहेंगे। क्योंकि ये उनका हक है, उन्हीं को मिलना चाहिए, किसी और को नहीं। ये पेपर्स क्यों फाड़ दिए आपने? तुम्हें कुछ साइन करने की जरूरत नहीं है। वकील साहब, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ और सब एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, शुक्रिया। आई खुदा हाफिज। कहा था ना मैंने आपसे कि सनम ऐसा नहीं कर सकती है। सनम पैसों के लिए किसी को भी धोखा नहीं दे सकती अम्मी। पप्पा, आपके खेल भी निराले हैं। वो सुनहरी जिसने आज तक सिर्फ पैसे चोरी किए और पैसों के लिए लोगों को धोखा दिया, आज वही सुनहरी इतने सारे पैसों को ठुकरा रही है अपने बहन के प्यार के लिए और उसकी जीत के लिए। और कमाल की बात है कि आज पहली बार मुझे पैसे हाथ से जाने का कोई गम नहीं, बल्कि खुशी मिल रही है। वक्त इंसान को क्या से क्या बना देता है। इसे देखकर कौन कह सकता है कि अभी कुछ वक्त पहले तक ये मुझसे इतनी नफरत कर रही थी कि मेरी जान लेना चाहती थी, और अभी ये खुद अपने हाथों से हमारा बेड तैयार कर रही है। क्या इसे सच में मेरी मोहब्बत पर यकीन हो गया है, या ये सिर्फ एक नाटक है? बस Let's go for long drive today. ड्राइव? Yes, long drive. तो एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, मैं नहा कर आता हूँ, ठीक है? ओके।
किसे फोन कर रही थी? मैं किसको फोन करूंगी? मैं तो तुम्हारा फोन चार्जर पे लगा रही थी। इस बार तो हमने ऐसी चाल चली थी कि हमें मात दे पाना मुमकिन ही नहीं था। अगर वो इसी तरह से जीतती रही तो वो दिन दूर नहीं जब वो आहिल के दिल में दोबारा अपनी जगह बना लेगी। हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। तुम दोनों हमारी बात सुन भी रहे हो या नहीं? या अल्लाह, जब खाना सामने पड़ा हो तो तुम दोनों को सुनाई कहाँ देता है? वो क्या है ना बेगम साहिबा कि भूखे पेट हो तो एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी हो जाए तो फिर दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। बेगम साहिबा आप थोड़ा सा खाइए ना, आपका दिमाग एकदम टनाटन काम करेगा। एक रोटी हमें भी दे दीजिए। कैसे बने हैं पराठे? अरे रुक क्यों गई? खाइए ना। बहुत ही बढ़िया पराठे बने हैं, एकदम मजेदार। अब मजेदार क्यों नहीं बनेंगे? उसी स्पेशल मैदे से बने हैं जो आपने किचन में रखवाया था। अरे वाह 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 वाह, डर गई आप? यकीन मानिए, अगर आपकी आंखें होती तो आप देख सकती कि डरते हुए कितनी क्यूट लगती हैं आप। ऐसे घबराइए मत, कुछ नहीं मिला इस मैदे में, एकदम ठीक है। अरे बैठ जाइए सासू माँ। जो आपने मुझे चैलेंज दिया था उसमें अब भी कुछ दिन बाकी हैं, और देखिएगा इन्हीं दिनों में ना आपने खुद सबके सामने अपने गुनाहों की माफी मांगी तो मैं भी असद अहमद खान और जोया फारूकी की बेटी नहीं। चलिए अब खाइए, खाइए पराठे। अरे खा लीजिए। ले तू खा ले, ले खा खा। बेगम साहिबा आपको उस मुई कबख्त मारी सनम की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। वो मुई कबख्त मारी सनम तो आपको वो बना रही है। अरे वो जो ऐसे गर्दन घुमाता है, आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। अरे वो जो हम दोनों है उल्लू। बकवास मत करो तुम अपनी। हम ये नहीं सोच रहे कि उसने हमारे साथ क्या किया, बल्कि हम ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि वो हमारे साथ क्या क्या कर सकती है। हवाओं से टकराकर तो बारिश भी अपना रुख मोड़ लेती है। इसके लिए हमें कोई नया तरीका सोचना होगा। रज़ाक, ये लो ये पेपर्स, और इसे जाकर इस शहर के सबसे बड़े वकील को दिखाओ। हो सकता है कि कुछ रह गया हो, कोई नई चीज निकल आए जो हमसे छूट गई हो।
लेकिन बेगम साहिबा, ये कागजात तो हम कई वकील को दिखा चुके हैं। हम जानते हैं कि हम पहले सब कुछ दिखा चुके हैं, लेकिन कई बार नया नजरिया नई चीजों को सामने लेकर आ जाता है। जाओ, ये काम हमें पहले ही कर लेना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। अब देखते हैं इस सनम के बच्चे को। अल्लाह, मैं तो कभी इस खेल को समझ ही नहीं पाऊंगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे आहिल की नजरों में गिराने के लिए वो इस हद तक नीचे गिर सकती है। वो तो है ही गिरी हुई, और मैं तो ये बात पहले दिन से जानती हूँ। और आज जब मैंने देखा वकील साहब को घर में, मैं तभी समझ गई थी कि ये बुढ़िया कोई ना कोई चाल जरूर चलेगी। तभी उसने तुम्हारे हाथों की ये हालत की है। लेकिन मैं कोई कम थोड़े ना हूं। ऐसी बाजी पलटी ना मैंने, आय हाय। अरे उसकी शक्ल देखने लायक थी, हार के मारे तिल मिला रही थी। और राहिल, वो तो बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्हें तुमसे यही उम्मीद थी। और इस बात की भी खुशी थी उन्हें कि उनकी अम्मी गलत साबित हो गई। तू नहीं जानती तूने आज मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। ना सिर्फ मुझे गलत होने से बचाया है, बल्कि ये जीत की तरफ हमारा पहला कदम था। क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदगी में पहली बार राहिल को ये एहसास हुआ होगा कि जिस अम्मी की वो इबादत करते हैं, वो भी गलत हो सकती है। और अब तुम देखना, एक एक करके उस अंधी नवाबन का राज हम आहिल के सामने ले आएंगे, और तब आहिल को पता चलेगा कि उनकी अम्मी कितनी गलत औरत है। इंशाल्लाह। अरे कहाँ जा रही हो? हाथ देखा कितनी बुरी तरह से कटा है। तुम फिक्र मत करो, मैं हाथ को दुपट्टे में छुपा लूंगी, और अगर कोई पूछ भी लेगा तो मैं कह दूंगी बाद में लगी। मेरी मासूम गुड़िया, अपना ख्याल रखना। अगर कौन है? किसे बुलाया? मैं जानता था तुमने किसी को कॉल किया। कौन है वो? जाओ, अंदर जाओ। मैंने कहा अंदर जाओ। यस सर, आपका पार्सल। हया, आई एम रियली सॉरी। फैज, किसी भी रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है। अगर तुम्हें मेरे पर भरोसा ही नहीं है तो हम कभी एक कैसे हो पाएंगे? हमारी मोहब्बत कभी एक कैसे हो पाएगी फैज? हया, हमारी मोहब्बत एक होगी, जरूर होगी। हया, मैं खुद पर तो एक बार शक कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर कभी नहीं। मैं भी बिल्कुल बेवकूफ हूँ, बिल्कुल बेवकूफ। मैंने अपनी प्रिंसेस को रुला दिया। नहीं, मैं अपनी प्रिंसेस को बाहर लेकर जाऊंगा। हाय, इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन, एंड आई प्रॉमिस यू, कभी नहीं रोने दूंगा।